यहाँ मियो कहती है सोचा जाए तो मैंने गलती की है, मैंने तुम्हें एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं दिया। वो जांग को कहती है, जांग पैसे से भरा हुआ सूटकेस वान को दिखाता है। मियो कहती है सरप्राइज मत होना, कहीं भी जाने से पहले मेरी परमिशन जरूर लेना, ओके। वो उसे कपड़े देते हुए कहती है कल से ये नए कपड़े पहनना, और जांग से कहती है इन्हें इनका कमरा दिखा दो। वो ये कहकर चली जाती है। वान स्पीचलेस होता है। जांग उसे उसके साथ चलने को कहता है। यहाँ मियो कहती है ऑफ कोर्स, जैसा मैंने सोचा था, पैसा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो खुश होकर चली जाती है। जांग वान को उसका कमरा दिखाता है, वहाँ सभी पुरानी चीजें होती हैं। वान कमरा देखता है। जांग कहता है शॉर्ट नोटिस की वजह से मैं आपके लिए अच्छा रूम प्रिपेयर नहीं कर पाया, ये ज्यादा तो नहीं, बट वान कहता है अपनी एज की वजह से तुम भूल गए हो या फिर तुम फियरलेस बन गए हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि तुम इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। जांग कहता है ऐसा है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं बेगजू से मिलकर आया हूँ, उन्होंने मुझे तुम पे ट्रस्ट करने को कहा है। वान कहता है क्या मैं तुम्हें थैंक्स कहूँ? जांग कहता है लस डेमन को इंसानी ताकत नहीं रोक सकती, हम ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारी पावर को बोरो कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। वान कहता है तुम बेवकूफ की तरह हर किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हो। जांग कहता है मिस वॉन मीहो का आप अच्छे से ख्याल रखें। वान कहता है वॉन मीहो, उसे अब तक तो वॉनचन कहलाना चाहिए था, अगर तुम इतने आलसी ना होते तो। वो ये कहकर चला जाता है। जांग कहता है आप कहाँ जा रहे हो? वान यहाँ आग में कुछ डालकर खड़ा होता है। यहाँ सूर्योन जंगल में जाती है। यहाँ फ्लैशबैक में सूर्योन के बॉयफ्रेंड की तरफ से उसे प्राइवेट पिक्चर मिलती है। वो उसे देखकर रोती है और सुसाइड करने का सोचती है, पर वो खुद को नुकसान नहीं पहुँचाती और रोती है। तभी उसे योमजी की बातें याद आती है जिसमें उसने कहा था क्या तुमने बेंजुले के बारे में सुना है? वो उसे व्हाइट पेपर देते हुए कहती है ये स्पिरिट है जो होली ट्री ऑफ बॉर्न यांग दांग में है, ये लोगों का दुख सुनकर उन्हें उनके दुख से आजाद करती है। सूर्यन उस पेपर को देखती है। वही पेपर लेकर सूर्यन उस होली ट्री पे जाकर ऑफर करती है और वही रिचुअल पढ़ती है ताकि उसके दर्द कम हो जाए। वो फाइनली विश मांगती है और उस व्हाइट पेपर को जला देती है। वो रोती है और मन में विश मांगती है। कैंडल अपने आप बुझ जाती है। यहाँ बेगजू को अंदेशा होता है। वान का चाकू शेक करने लगता है जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। यहाँ सभी लीचेस उस होली ट्रीज पे आते हैं और चढ़ जाते हैं। यहाँ मीहो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती है। तभी पीछे से जियोवानी उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मीहो उसे देखकर डरती है, चीखती चिल्लाती है। वो उसे कुछ न कुछ फेंक के मारती है। जियोवानी पत्थर पकड़ता है। मीहो फाइनली शांत हो जाती है। यहाँ जांग कहता है मुझे आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, आई एम सॉरी मिस। मीहो कहती है मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा नेफ्यू है। आपका नेम क्या जोहान है? जियोवानी कहता है मेरा कोरियन नेम कांग चान योक है। मीहो कहती है तुम मुझसे इनफॉर्मली बात कर रहे हो। जियोवानी कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझसे छोटी हो। मीहो कहती है ये लड़का? जियोवानी कहता है क्या मैं तुम्हें मीहो कहकर बुला सकता हूँ एज अ फ्रेंड? मीहो एग्री करती है। जियोवानी एग्री करके कहता है आप मुझे जोहान कहकर बुला सकती हैं। मीहो ओके करती है। जांग कहता है ये इटली में रहते थे बट इमरजेंसी की वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा, इनको देखने वाला कोई भी नहीं था इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। मीहो कहती है कोई ना, तुम इसे अपना घर ही समझो, पर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जियोवानी एग्री करके कहता है जब मैं इटली में था मैंने कोरियन न्यूज के थ्रू आपके बारे में जाना, आपने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। जांग इशारा करता है। मीहो कहती है जियोवानी कहता है आपने जो उसे उठाकर पटका, वाओ। मीहो हंस के कहती है देखो इसे, मैं तो इसे पसंद करने लगी हूँ। मिस्टर ये नहीं, वहाँ अच्छी वाइन लेकर आओ। सभी वहाँ चीयर्स करते हैं। यहाँ मीहो और जियोवानी फाइनली ड्रंक हो जाते हैं। जियोवानी कहता है तुम कर क्या रही हो? मीहो कहती है मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या मैं जेजू आइलैंड छोड़ के जा सकती हूँ? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे यहाँ रहने में नफरत हो रही है। जियोवानी एग्री करते हुए कहता है अगर तुम्हें यहाँ परेशानी है तो मैं भी यहाँ नफरत करता हूँ। मीहो कहती है क्या तुम्हें किसी ने प्यार किया? जियोवानी कहता है मैं लोगों में अपना प्यार बांटता और उनसे रिसीव भी करता हूँ। मीहो कहती है किससे? जियोवानी कहता है भगवान से। मीहो कहती है भगवान? चलो इसी बात पे मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ, मैं भी लव रिसीव करती हूँ। जियोवानी कहता है कौन? मीहो कहती है भगवान, भूत से। वो हर तरफ से मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि वो मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्त बास्टर।
मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बहुत हार्श है। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे लोग कंपनी में मेरी पोजीशन पे कब्जा करने पे तुले थे। मुझे लगा कि ये मुश्किल है, बट अब मेरी लाइफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी, ब्लॉकबस्टर और एग्जॉर्सिस्ट भी। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। जियोवानी एग्जॉर्सिज्म की बात करता है। मियो कहती है मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जो मुझे इन सब में बचा सकता है वो मुझे समझ ही नहीं पाता। मतलब मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, और तो और उसके अंदर कोई कॉमन सेंस है ही नहीं। उसने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करे। उसने मेरा पैसा भी ले लिया, पर देखो कहाँ है वो चीखती है, वान! इस बास्टर्ड को मैं ढूंढ के आती हूँ। जैसे ही वो उठती है वो लड़खड़ा के गिरती है। तभी वान उसे संभाल लेता है। वो कहती है ये है वान। जियोवानी उसे देखता है। मियो कहती है ये जहरीला मशरूम जैसा दिखता है। मतलब क्या? तुम्हारा चेहरा येलो है क्योंकि तुम काले कपड़े पहनती हो। क्या तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं? वान मियो को छोड़ता है। उसका मुंह टेबल पे गिर जाता है। वो कहती है लग गई मेरे ये जहरीला मशरूम। जैसे ही वान जाता है मियो उसे पकड़ के कहती है मत जाओ मुझे छोड़ के। वान वहीं खड़ा रहता है। वो मियो का हाथ छुटाकर चला जाता है। जियोवानी उसे जाते हुए देखता है। मियो फाइनली सो जाती है। यहाँ जांग मियो को उसके कमरे में सुलाता है। जियोवानी कहता है तुम एक फादर लग रहे हो। वो ब्लैक सूट वाला कौन है? जांग कहता है वो वान है। जियोवानी हैरान हो जाता है। यहाँ जियोवानी वान के पास जाता है और वाओ कहता है मैंने सोचा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे और इतनी जल्दी मिलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे जानता हूँ जैसे मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट किया हो। वान जैसे ही जाता है जियोवानी कहता है तुम कितने साल की हो? मैं तुम्हें कैसे पुकारूं? बड़े भैया, अंकल, दादा या कुछ और? वो हंसते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है, पर ज्यादातर डेमन बातों नहीं होते हैं। आई नो कि तुम हाफ डेमन हो। इस हुलिया में चाकू कहाँ है? तुम्हारा चाकू जैकेट में है या पॉकेट में? वान कहता है वो तुम्हारी गर्दन पे भी फंस सकता है। जियोवानी कहता है ऐसी डरावनी बातें इतनी क्यूट तरीके से तुम कर कैसे सकती हो? तुम्हारी आईज बहुत प्योर और क्लीन है। तुम एक ऐसे बच्चे की तरह दिख रहे हो जो दुख में हो। शायद इसलिए तुमसे खुशबू खून की आती है। तुम कितना भी इंसान बनने की कोशिश करो तुम छुपा नहीं सकते। तुम लस्ट डेमन हो। वान कहता है इंसान हर चीज जानना चाहता है क्योंकि वो डर से अनजान रहता है। सो ज्यादा हार्ड वर्क मत करो, मैं सब देख सकता हूँ। वही कहकर चला जाता है। जियोवानी उसे जाते हुए देखता है। उसे जांग की बातें याद आती हैं। दूसरे ही दिन मीहो फाइनली उठती है। उसका सर दर्द होता है। वो आगे चलती है। उसे जियोवानी दिखता है। वो उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। जियोवानी प्रीस्ट बनकर गॉड से प्रे करता है। मीहो सब देखते हुए कहती है ये क्या कर रहा है? ये तो होली पर्सन लग रहा है। जियोवानी अपनी प्रेयर एंड करता है। उसे मीहो दिखाई देती है। वो कहता है क्या तुम अच्छे से सोई? मीहो अंदर आकर कहती है क्या तुम प्रीस्ट हो? मीहो शॉक होकर कहती है तभी तुम्हें भगवान प्यार करते हैं और तुम उन्हें। अच्छा तो ये बात है। जियोवानी आमीन करता है। मीहो सॉरी कहती है। जियोवानी कहता है क्यों, क्या हुआ? मीहो कहती है मैंने तुम्हारे भगवान को अपने भूतों से कंपेयर किया, मैं तो नर्क में जाऊंगी। जियोवानी कहता है नो वे, आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो सब जानते हैं मैं उनसे आपकी अच्छी बातें करूंगा। मीहो कहती है रहने दो, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ। जियोवानी कहता है क्या हम कन्फेशन करें या मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर फूड लाऊं? फाइनली मीहो तैयार होती है। वो स्कूल के लिए निकलती है और वान को ढूंढती है। वो कहती है कहाँ चला गया वो? मीहो कार में बैठती है और शॉक हो जाती है। वान अंदर ही होता है। मीहो कहती है वाओ तुम अंदर कब आए? तभी जियोवानी भी आता है और कार में बैठता है। मीहो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोवानी कहता है मैं घर में बोर हो जाऊंगा, अगर मैं आपके साथ चलूंगा कुछ अच्छा ही होगा। मीहो कहती है मैं मजे करने नहीं जा रही हूँ। जियोवानी कहता है मैं तो जा रहा हूँ, शायद तुम डेंजर में ना पड़ जाओ। मीहो कहती है मुझे कब तक ऐसे कार चलानी पड़ेगी। वो वान को देखती है। वान सीट बेल्ट लगा लेता है। मीहो कहती है तुम सीईओ हो क्या? वान कहता है चलाओ कार। मीहो कार चलाती है। वो कहती है क्या ये बिगड़ा हुआ है, इसे इस एज में भी कार चलानी नहीं आती। वान को कुछ अजीब लगता है। वो कार को रोकने को कहता है। मीहो कहती है कहाँ रोकूं मैं, जगह नहीं है। वान चिल्लाता है। मीहो फाइनली कार रोक देती है। वान बाहर निकलता है। मीहो कहती है क्या हुआ, कोई सामने आ गया क्या? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मुझे बचाना चाहिए, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। वान फिर भी चला जाता है। मीहो बाहर गुस्सा करती है, ये ऐसा कर कैसे सकता है?
जियोवानी कहता है ये तो जोक है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मियो कहती है कैसे? भगवान की प्रेयर से। जियोवानी कहता है तुम मुझे समझती क्या हो, मेरे विश्वास, मेरे होप। मियो मुंह बनाकर कार में बैठ जाती है। जियोवानी कहते हैं क्या वो प्यार एक्सपेक्ट कर रही थी? मियो कहती है चलो। वो चले जाते हैं। फाइनली मिहो स्कूल के रास्ते में होती है, उसे सूजन दिखती है, वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। तभी जियोवानी उसे हेलो करता है। सूजन उसे देख के कहती है वाओ तुम तो बहुत हैंडसम हो। जियोवानी कहता है मैं ऐसा सुनता रहता हूँ। सूजन उससे हाथ मिलाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। मिहो कहती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इन सब के बारे में पता है? सूजन कहती है अगर उसे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा थोड़ी ना करती। मिहो उसका हाथ हटाती है। जैसे ही सूजन कार में बैठने जाती है, मिहो कार चला के आगे बढ़ती है। जियोवानी कहता है क्या तुम उसे छोड़ के चली जाओगी? मिहो कहती है छोड़ो से, क्या तुम्हें भी मैं यहीं छोड़ दूं? तभी एकदम से योमजी मिहो की कार के बाहर आ जाती है। मिहो बाहर निकलती है। योमजी रोकती है। मिहो कहती है तुम ठीक हो? योमजी रोते हुए कहती है प्लीज मुझे बचा लो। फ्लैशबैक में योमजी ने सूर्यम को देखा होता है, उसके अंदर कोई आत्मा घुसी होती है, उसने बेंजुले से विश मांगी होती है। यहाँ जियोवानी योमजी की चोट पे दवाई लगाता है। मियो कहती है बेंजुले ये क्या है? योमजी कहती है ये वो स्पिरिट है जो लोगों का दुख दर्द सुनकर उनको सुकून देती है। कोई भी बड़ा सुनने को तैयार है ही नहीं, उसी की वजह से उसने बेंजुले से हेल्प मांगी। मियो कहती है ओके बट मैं नहीं जानती कि बेंजुले कौन है, बट सूर्यन के साथ कुछ गलत हुआ है ना? क्लास के बाद मैं उससे बात करूंगी। योमजी कहती है तब तक बहुत लेट हो जाएगा। जियोवानी कहता है हमें लेट नहीं होना चाहिए। मियो कहती है तुम्हें क्या हुआ? योमजी कहती है आई एम श्योर तुम्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी या फिर तुम पे कोई बिलीव करे। मिहो कहती है मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। जियोवानी कहता है वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ चाहिए। वो उठकर चला जाता है। यहाँ सभी सूर्यन के घर के लिए निकलते हैं। जियोवानी प्रीस्ट की ड्रेस पहना होता है। योमजी कहती है हम पहुँच गए। वो सभी घर को देखते हैं। मियो कहती है तुम घर जाओ। योमजी कहती है मैं भी साथ चलूंगी। मियो कहती है हम देख लेंगे, तुम जाओ। योमजी फाइनली चली जाती है। मिहो डोरबेल बजाकर अंदर जाती है। वो गेट को खटखटाते हुए पूछती है कोई है? सूर्यम की मदर गेट खोलकर पूछती है कौन हो तुम? यहाँ वाहन चलता है, उसे गड्ढा दिखाई देता है जिसमें से लीचेस बाहर निकलती है। वाहन का चाकू शेक करता है। यहाँ मिहो कहती है मैं सूर्यन की स्कूल टीचर हूँ। मदर उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैं उसे भेज ही नहीं पाई, आप प्लीज अंदर आए, घर थोड़ा गंदा है। बट वो एकदम से अजीब बन गई है, वो बहुत वायलेंट हो गई है। वो सभी घर में घुसते हैं। मदर उसे अच्छे से अंदर आने को कहती है और कहती है वो तो स्कूल भी नहीं जा रही है और घर में ही रहती है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। मिहो सब देखती है और कहती है सूर्यन कहाँ है? मदर उसका कमरा बताती है। जियोवानी उसे वहीं रुकने को कहता है। मदर कहती है क्या? मिहो कहती है प्रीस्ट मेरे साथ चलेगा, हम दोनों ऊपर जाएंगे। मदर एग्री करती है। जियोवानी और मिहो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मिहो देखती है जियोवानी उसे डरा देता है। मिहो उसे मारती है। जियोवानी आगे बढ़ता है। मिहो कहती है क्या हम किसी और को हेल्प के लिए बुला ले? जियोवानी कहता है वो हेल्प यही तो है। मिहो कहती क्या? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? जियोवानी कहता है मैंने कहा ना मेरे पास भी वेपन है। मिहो कहती है वेपन? कौन सा वेपन? जियोवानी कहता है विश्वास। मिहो कहती है कौन सा रूम है? अंदर से फाइनली आवाज आती है और गेट अपने आप खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। जियोवानी सब देखता है। सूर्यन लेटी होती है। मिहो कहती है तुम सो रही हो, कुछ बात करे क्या? सूर्यन वो जियोवानी से कहती है इसे क्या हो गया है, इतनी शांत क्यों है? सूर्यन हंसती है। जियोवानी सब समझ जाता है। वो अपना बैग खोलता है और सभी चर्च का सामान लगाता है। वो कैंडल भी जलाता है। मिहो कहती है क्या इसके अंदर कोई भूत घुस गया है? जियोवानी कहता है बांधो इसे। मिहो कहती है ये सब क्या है? जियोवानी कहता है टाइम नहीं है, जल्दी करो। वो और मिहो सूर्यन को बांधते हैं। उसके अंदर आत्मा घुसी होती है। जियोवानी क्रूसीफिक्स उठाता है और सूर्यन के ऊपर रख देता है। सूर्यन जलती है। जियोवानी कुछ पढ़ता है और गॉड को याद करके होली वाटर डालता है और सूर्यन के माथे के अंदर वो गॉड साइन बनाता है। तभी सूर्यन गुस्सा करती है। वो हंस जाती है और कहती है पकड़ लिया। तभी कैंडल बुझती है। वहाँ बेड के नीचे लीचेस होते हैं। यहाँ वाहन का चाकू डगमगाता है, वो हिलता है। यहाँ सूर्यन हंसती है।
वो रूम फाइनली बेंजोले का फॉरेस्ट बन रहा होता है। यहाँ वान के पीछे गंगतान होता है। मीहो और जियोवानी फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वान जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कोई उसके नाम से पुकारता है। वान मुड़ता है, वो किसी को देख के हैरान हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.